नमस्कार दोस्तों, जगतमान न्यूज़ की टीम पहुंची है बड़ौदा हल्का में। बड़ौदा हल्का में उपचुनाव होने वाला है, लेकिन तारीखें अभी तक इस चुनाव की घोषित नहीं हो पाई हैं। देखते हैं इस बड़ौदा हल्का में किस पार्टी का माहौल है और लोग क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में। हमारी टीम पहुंची है गांव चिडाना में। आज देखते हैं कि गांव चिडाना के लोग क्या सोचते हैं, किन पार्टियों के बारे में उनके क्या विचार हैं, क्या उनके मुद्दे हैं। देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम पहुँचे हैं चिडाना गांव में। हम चिडाना गांव के हालात देखते हैं कि बड़ौदा उपचुनाव के मामले में यहाँ के लोगों की क्या सोच है, क्या ये लोग किस तरह की समस्याएं यहाँ पे हैं और किस तरह के नेता को यहाँ पसंद करते हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है जी? रामरती। रामरती जी, अगर हम चुनाव की बात करें, अभी बड़ौदा उपचुनाव में जो चुनाव होने वाला है, अच्छा। तो आप किस तरह के नेता को पसंद करते हैं? जैसे जजपा से हैं केसी बांगड़ हैं, और कांग्रेस से भूपेंद्र हुड्डा की पार्टी से जो जीता हुड्डा हैं, और भी कई ऐसे नेता हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आप किस तरह का नेता देखना चाहेंगी? हम इसके बांगड़ की देवांगे। बांगड़ की दे, क्योंकि ये HPSC का चेयरमैन भी रहे हैं पीछे, और काफ़ी बुजुर्ग और काफ़ी सिंसियर नेता हैं। तो क्या इनके अंदर क्या ऐसी खूबी नज़र आती है कि आप इनको वोट देंगे? देवांगे, हमारा काम करें 70 डाला जब तो देवांगे। ठीक है, ठीक है। अगर आपकी बात करें तो आप लोगों की पेंशन वगैरह आप लोगों की बनी हुई है क्या? टाइम ये हमारे तो पेंशन है। मैं आपका नाम क्या है? सुमित्रा जी। सुमित्रा जी। सुमित्रा जी, आपको अगर हम पूछें कि अभी जो उपचुनाव होने वाला है, श्री कृष्ण हुड्डा का जो है आकस्मिक निधन हो गया, तो उसके बाद यहाँ दूसरा MLA चुना जाना है, तो आप किस तरह का MLA चाहेंगे? यहाँ केसी बांगड़ है, जीता हुड्डा है, और कई नेता जो है, प्रदीप सांगवान है। हम तो दुष्यंत प्रदेश का है और इस बांगड़ प्रदेश का है अपनी वोट। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं और भी हैं। आप क्या कहना चाहती हैं कि यहाँ जैसे कांग्रेस का भी है, BJP का भी है, और दूसरी पार्टियां जजपा है, इसके केसी बांगड़ हैं, प्रदीप सांगवान कांग्रेस से हैं, या जीता हुड्डा है, तो आप किसको मतलब यहाँ पसंद करते हैं? अगर उसको टिकट मिले तो आप जिताएंगे? हम तो जीत देंगे बांगड़ की। बांगड़ की? हाँ, हमारा तो पसंद बस रहा बांगड़ जी। हाँ, हमारा भाई भी बांगड़ महाराज जी, हम भी बांगड़ महाराज जी। ऐसा क्या बांगड़ साहब ने ऐसा क्या? साहब ऐसा है हमारा कुछ बहुत बड़ी आदमी। बड़ी आदमी। अच्छा जी, यहाँ तो सबके जुबान पर एक बांगड़ का ही नाम है, बांगड़ का ही करते हैं। हाँ जी। ठीक है। यहाँ सारी महिलाएं जो है जजपा के नेता केसी बांगड़ के ऊपर रजू हैं, केसी बांगड़ का समर्थन करना चाहते हैं। देखते हैं गाँव में आगे किस तरह का माहौल है, और लोगों से भी बात करते हैं, आगे बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे चिडाना गांव में हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि किस तरह का नेता अब की बार उपचुनाव में चुनना चाहते हैं और किस पार्टी का यहाँ माहौल है। आपका नाम क्या है? सुखपाल जी। सुखपाल जी, ये उपचुनाव होने वाला है और काफ़ी पार्टियां यहाँ अपने जद्दोजहद में लगी हुई हैं अपने उम्मीदवारों को लेकर। अभी उम्मीदवार कोई नहीं आया, लेकिन आपको किस पार्टी का माहौल यहाँ नज़र आता है? माहौल तो जी पार्टी का तो पता नहीं, लेकिन हम तो ऐसा उम्मीदवार चाहेंगे जो युवा आदमियों को नौकरी मिले, रोजगार मिले। ठीक है। और हाँ जी, जैसे कि कांग्रेस पार्टी से कई लोग टिकट मांग रहे हैं, जीता हुड्डा मांग रहे हैं, श्री कृष्ण हुड्डा का लड़का है, प्रदीप सांगवान, कमला बावड़। इसी प्रकार से जजपा से है केसी बांगड़ हैं, वो टिकट मांग रहे हैं, और इसी प्रकार भाजपा से आपके गांव का विधायक भी रहा है, तो वो तो खैर अब की बार टिकट नहीं मांग रहा है। तो ऐसे में कौन से ऐसे नेता को आप देखना चाहते हैं अगला उम्मीदवार? जी हम तो बता दो दिया सर, ऐसे ही को चाहेंगे जो मतलब हम जैसे गरीब इंसानों को जी, ये कहते हैं कि भी जो व्यक्ति काम करेगा वैसा व्यक्ति इनको अगले उपचुनाव में उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है? अमित भाई। अमित। अमित जी, आप किस तरह का मतलब विधायक देखना चाहते हैं? कौन सी पार्टी का नेता आप देखना चाहते हैं? जो यहाँ पर काम करे ऐसा नेता देखना चाहता हूँ जी। जिस प्रकार से कांग्रेस से जीता हुड्डा का नाम सुनने में आ रहा है, केसी बांगड़ का नाम सुनने केसी बांगड़ को, जजपा पार्टी से। केसी बांगड़ यहाँ पे ज्यादा। केसी बांगड़ कोई ऐसा क्या खास बात है उनके अंदर? केसी बांगड़ हल्के गए हैं और काम करेंगे, वो पूरा विश्वास हमें। पहले भी वो HPSC के चेयरमैन वगैरह रहे हैं, तो इस कारण से आते रहो हैं वो, तो ये तो आते ही नहीं कदे भी। अच्छा, वो आते रहते हैं केसी बांगड़ लोग आपके बीच में आते रहते हैं। अच्छा, काम भी कराओ है, कुछ भी तो ये इनका कहना है कि केसी बांगड़ JJP के
लोग हैं वो कहते हैं कि भी लोगों के बीच में आते रहते हैं, बात करते रहते हैं, इनकी बात सुनते हैं। तो देखते हैं आने वाले चुनाव में किस प्रकार से ऐसे लोगों को टिकट मिलता है या नहीं मिल पाता है। हमारे साथ कुछ और मौजूद हैं गांव चिडाना के बुजुर्ग लोग, तो उनसे मैं पूछता हूं। बुजुर्ग हैं, देखो आशीर्वाद भी मिल गया मुझे। तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि माहौल उपचुनाव का गर्म हो रखा है काफ़ी। उपचुनाव का जो माहौल है वो काफ़ी गर्म हो रखा है। सारी पार्टियां कांग्रेस से जितना उड्डा प्रयास में है टिकट मिल जाए। बांगड़ और केसी बांगड़ जजपा पार्टी से है, वो कह रहा है कि भी उनको टिकट मिल जाए। और बीजेपी से भी कई लोग हैं जो दावेदार हैं। तो आप किसको चाहोगे कि यहाँ से इस हल्के से वो चुनाव लड़े? बांगड़ आना चाहिए। बांगड़ आना चाहिए। आपका नाम क्या है जी? सत्यवान। सत्यवान जी। सत्यवान जी, आप भी क्या किस तरह का नेता देखना चाहते हैं? हाँ, बांगड़ वर्ग का देखना चाहते हैं। पहले मैं कांग्रेसी था। अच्छा, पहले आप कांग्रेसी थे, लेकिन अब जो है ना आप जजपा के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन जजपा ने तो कई नारे दिए थे, अभी चलो 1 साल हुआ है लेकिन वो पूरे नहीं कर पाए हैं। लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि केसी बांगड़ उनको हमारे हल्के पूरा काम करेंगे। पूरा काम करेंगे। हाँ, बीच में भी आते हैं, गौशाला में भी पैसे देते हैं जी। चलो, यहाँ पे हुक्का गुड़गुड़ाते जो है बात करते हैं हम कुछ लोगों और से। हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है जी? रणधीर जी। रणधीर जी, आप क्या सोचते हैं इस उपचुनाव में क्या होने वाला है? पता है, हमें किसी को पता है इस बात का कि क्या होने वाला है? आपको पता है? जैसे चर्चा जो चल रही है, जिस प्रकार की चर्चा चल रही है, चर्चा में लगी टिकट मिलने के बाद लगा जी। आपके गांव में समस्याएं क्या हैं? क्या किसी समस्या तो घड़ी है जी। समस्या के मट है, समस्या तो घड़ी है, बहुत ज्यादा पानी की, नाली की, बराना कितनी सड़कें की, बहुत है समस्या। आप आपको जो है किस पे भरोसा? पार्टी पे टिकट मिलेगी तो पता लगा जी। नहीं, पार्टी पे किस पे भरोसा है कि जो आपका काम कर सके? जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, हमने जो आदमी बढ़िया मिला देखा ना, उसने उसको है हमारा भरोसा देगा। ये रणधीर जी कह रहे हैं कि जो आदमी अच्छा मिलेगा तो हम उसको भरोसा करेंगे। पार्टी पे वो हमें किसी प्रकार का वो नहीं है, विश्वास नहीं है। लेकिन हम जो है टिकट उसी को समर्थन देंगे जो कैंडिडेट अच्छा होगा। यहाँ उपचुनाव जो होने वाला है अभी श्री कृष्ण हुड्डा के देहांत के बाद, तो अगर हम बात करें पार्टियों की, तो यहाँ जैसे जजपा बीजेपी का कैंडिडेट आने वाला, कांग्रेस का कैंडिडेट आने वाला है, तो इस कौन सी पार्टी को आप देखते हैं कि वो आपका विकास कर सकती है गांव का? और कौन सा कैंडिडेट, जैसे केसी बांगड़ है जजपा से, वो भी प्रयास में है, कांग्रेस से जीता हुड्डा है, और इसी प्रकार से बीजेपी से भी कई लोग जो है टिकट मांग रहे हैं। तो आपको कैसा नेता चाहिए यहाँ से? जेजेपी का नेता चाहिए कृष्णचंद बांगड़ को। अगर जेजेपी को इसको टिकट मिलती है तो इसको चिड़ियाने में 100% वोट मिलेंगी। हर चीज़ में गांव के साथ मिलतवारी इतना तगड़ा इसका, हर आदमी दूर से भी इज्जत, बैठे की इज्जत मानता है। और ठीक आदमी है, काम बहुत अच्छे करे हैं। हमारे गांव में इसी ने तो टिकट दवाई दी उनको, रामफल चिड़ियाना को। इस करके हमारा गांव इस कारण ही है, और बहुत बड़ी आदमी है, हम उसके सिवाय वोट नहीं देंगे। तो जय भगवान जी कहते हैं कि रामफल चिड़ियाना को केसी बांगड़ ने टिकट दिलवाई थी, इस कारण से गांव ऋणी मानता है अपने आप को। और वो केसी बांगड़ अगर उम्मीदवार के रूप में आते हैं तो वो उनका समर्थन करेंगे, भारी मतों से उसको जिताएंगे। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग और भी हैं। आपका नाम क्या है जी? रामफूल जी। रामफूल जी, आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस, बीजेपी, भाजपा, मतलब ये कांग्रेस, बीजेपी, जजपा, इन पार्टियों में से आपको किस नेता को, जैसे केसी बांगड़ है, जीता हुड्डा है, या प्रदीप सांगवान है, कमला बावड़ है, या और बीजेपी के कई नेता हैं, उनके बारे में क्या कहना आप? हम केसी बांगड़ को चाहिए। केसी बांगड़ को? हाँ जी, डॉक्टर को। ऐसा क्या केसी बांगड़ ने? जी 7 गौशाला उसके पास, सब में दान देता है। और ने बोला जी मेरी जावा भी देगी और मेरी जावा की दावा भी देगी, मेरे पोते भी देंगे और मेरे बच्चे भी देंगे। तो ये देखिए कि इस चिडाना गांव के लोग ज़्यादातर केसी बांगड़ की तरफ झुकाव इनका देखने को मिलता है। बाकी पार्टियों का भी कई लोग कहते हैं कि कोई न्यूट्रल भी हैं जो कहते हैं कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, हम तो कैंडिडेट देखेंगे, समय आने पे बताएंगे। देखते हैं आने वाले चुनाव में किस तरह का माहौल रहता है। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आने वाले समय में उपचुनाव होने वाला बड़ौदा का श्री कृष्ण हुड्डा जी के अकस्मात देहांत के बाद, तो अब आपको क्या लगता है कि यहाँ कांग्रेस का ही नेता हो या फिर जजपा
जैसे जैसे डॉक्टर केसी बांगड़ हैं या फिर कांग्रेस से एक जीता हुड्डा भी दोबारा से डिमांड कर रहे हैं, प्रदीप सांगवान है मांग कर रहे हैं, बीजेपी से भी कई नेता हैं तो वो डिमांड कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी यहाँ से अब की बार माहौल है उसका और जीत दर्ज करेगी? जीत तो जी भाजपा की होनी चाहिए, क्योंकि जी जिसकी सरकार ऊपर होगी सेंटर में, नीचे भी फिर उसी की सरकार ठीक रहे तो तभी गांव का विकास हो सकता है। वैसे तो गांव का विकास हो नहीं सकता, अगर दूसरी सरकार आओगी तो भी विकास नहीं होगा। जगतमान न्यूज़ की टीम गलियों में घूमते घूमते पहुंची है एक चौपाल में। यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हैं, ताश खेला जा रहा है, हुक्का गुड़गुड़ाया जा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसा माहौल है, उपचुनाव के बारे में क्या सोच है, कैसी चर्चाएं चलती हैं, बुजुर्गों से जानते हैं इनकी पेंशन टाइम पे आती है या नहीं आती है, सरकार से क्या मांग रखते हैं, इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है बाबू? बलवान। बलवान जी। बलवान जी, उपचुनाव होने वाला है, काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, हुक्के पे गुड़गुड़ाते हुए आप चर्चा करते होंगे, तो किस तरह का माहौल इस उपचुनाव के बारे में है? माहौल तो ऐसा है जी, जो नुमाइंदे आओगे जब कुछ पता लगेगा, मतलब आपका कौन किस हिसाब से आ रहा है आदमी, भाई वो टिकट हमारे हल्के के मिल रही है नहीं मिल रही है जी या बाहर का आदमी आ रहा है जी तो वो भी तो सोचना पड़ेगा ना। जी, मतलब आप चाहते हो कि हल्के के व्यक्ति के बारे में आप लोगों की सोच है कि हल्के के व्यक्ति को टिकट मिल जाए तो आप उसको वोट देंगे। तो विचार तो ऐसा है। ठीक है, जैसे कि मतलब यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी, जजपा, इनेलो सभी पार्टियाँ चुनाव मैदान में, राजकुमार सैनी भी कल यहाँ आपके गांव में आया हुआ था, वो भी इसमें मैदान में हैं। तो इसमें कई तरीके से, जैसे बीजेपी से कपूर चंद नरवाल है वो भी मांग रहे हैं टिकट, योगेश्वर दत्त भी मांग रहा है, जेजेपी से डॉक्टर केसी बांगड़ है वो भी अब की बार हो सकता है वो भी मैदान में उतरे हैं। तो और भी बहुत सारे लोग हैं, तो आप कैसे सोचते, क्या सोचते हो? हम तो जी बांगड़ का रह देंगे। बांगड़ क्या कारण के भाई उन्होंने इनेलो में रहते हुए आपके यहाँ रामफल चिड़ाना को टिकट दिलवाया, या इस कारण से या किस कारण? मानस से बढ़िया है, मानस अच्छा है। अच्छा है। ऐसा क्या किया उन्होंने मानस अच्छा है? वो से कुत्ता चले दो आजो आजो करे और बिठावे, सेवा करे और इससे बड़ी सेवा करे। लो भाई, ये बिल्कुल देसी भाषा में चाहे कुत्ता चला जाए उसकी भी सेवा करते हैं। गांव के लोगों की ऐसी सोच है डॉक्टर केसी बांगड़ के बारे में। मैंने जबकि बाकी लोगों के भी नाम लिए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस चुनाव के बारे में? क्या चाहिए आपको इस गांव में अब की बार जो भी विधायक बने, क्या कहना? हम तो नहीं ऐसा है कि हमारे मतलब कल के आ जाए और भी बढ़िया है। डॉक्टर बांगड़ समाज सेवी है जी, झूठ नहीं बोलता कहीं कभी भी, सच्चाई बात बताता है, काम करना उसके बस का है तो कर देता है, नहीं उनकी नहीं। अब सब लोग जो है बात करते हैं कि कई लोगों ने तो कहा है कि भाई हम कैंडिडेट को देखेंगे कि वो लोकल होगा या नहीं होगा, तो आप केसी बांगड़ की बात करते हैं तो कि उसके पीछे क्या रहेगा? हल्के की ज़रूरत है सर, हल्के की ज़रूरत है। काफ़ी रोज़गार, बच्चों का रोज़गार नहीं है, ना किसी के पास जा सकते, किसके पास जाएं जब हमारे हल्का का कोई नुमाइंदा है ही नहीं, हम किसके पास जाएंगे? अगर मैं बात करूं आपके गांव में सुविधाओं की, अगर शिक्षा की बात करें तो स्कूल की क्या स्थिति है या गलियों की क्या? सर स्कूल तो अच्छा है, गलियों में है कुछ कमी है, बाकी ये नाला है, यहाँ थोड़ी बरसात होते है, वाल्मीकि बस्ती है, हरिजन बस्ती है, इसमें सारे में पानी घुस जाता है। हमें चाहिए पशुओं के लिए अच्छा डॉक्टर है, यहाँ परमानेंट हो जाए, मंजूरी मिल जाए सर। जी, ये मौजूदा सरकार से ये इस तरह की बातें रख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भी यहाँ डॉक्टर भी नहीं है, यहाँ फिरनी का इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पे मांस मीट की दुकानें ज़्यादा खुल गई हैं, यहाँ पर नहरी पानी की भी समस्या है, गांव चिडाना में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी ये जजपा के नेता केसी बांगड़ के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग ज़रूर बात करते हैं कि हम कैंडिडेट को देखेंगे कि आने वाले समय में कौन कैंडिडेट आता है, तो अगर वो लोकल हुआ तो हम उसका समर्थन करेंगे। तो अब मौजूदा सरकार है, बीजेपी की है, तो अगर सरकार के का विधायक बनेगा तो वो काम ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं हम तो समझे नहीं, मनाना चाहते थे लेकिन काम तो नहीं होने ना, हमारे काम नहीं हो रहे, सब किसी के काम नहीं कि वर्कर की किसी पहचान नहीं, को वोट देने वाले की उनको पहचान नहीं, उनको तो आँख में इसका सरकार बनानी चाहिए बस। तो अब की बार कौन सी पार्टी को अभी देखेंगे सर, अभी कौन कैंडिडेट देते हैं, कैसा आता है, किसकी वोट देनी है, कैंडिडेट के ऊपर है जी। तो ये कह रहे हैं कैंडिडेट देखेंगे उसके बाद फैसला लेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहूँ जी, कैंडिडेट देखेंगे, कैंडिडेट देखेंगे। हाँ, कौन सही है, कौन
वैसा है, हम कैंडिडेट ने वोट देंगे। तो ये कह रहे हैं कैंडिडेट देखेंगे। तो दर्शकों, ये थी गांव चिडाना के लोगों की सोच। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारे बीच में लोगों को बताया। तो देखते हैं सरकार जो है इन बातों को कितना सुलझा पाती है, कितने इनको आश्वासन दे पाती है, इनके कार्य करवा पाती है। देखते हैं आने वाले चुनाव में चिडाना गांव का क्या रुख रहेगा चुने जाने वाले उम्मीदवारों के प्रति। इसको यहाँ हम गलियों में जाके किराना स्टोर, आम आदमी, राहगीर और ये भी हम एक हेयर ड्रेसर की दुकान पे पहुँचे हैं। आइए इनसे भी जानते हैं यहाँ बड़ौदा चुनाव का क्या माहौल है। अगर मैं आपसे बात करूँ, बड़ौदा उपचुनाव की गर्माहट शुरू हो चुकी है, कैंडिडेट भी रोज़ाना सामने आ रहे हैं, रोज़ाना चौपालों में पंचायतें हो रही हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का कैंडिडेट अब की बार होना चाहिए? देखो जी, हमारे जो बड़ौदे हल्के में कैंडिडेट है और जो जिसने बाग लगा रखे हैं, जो केसी बांगड़े लखा पड़ा 10 गौशाला, उनमें हर में धंधा देना, हर दुख दर्द में जाना, बांगड़ साहब से कोई मजबूत कैंडिडेट हमारे बड़ौदे हल्के में नहीं है। दुख सुख में सबकी शामिल रहे है और बहुत बाग नौकरी लगा रखे हैं और आने वाली पीढ़ी भी इसको याद रख रही है। अब कैसे न कैसे बांगड़ को टक्कर थे, बांगड़ को हम भारी बहुमत से बनाएं। बांगड़ कैसे हमारा कोई नेता को जी आना, मतलब इस तहसील में क्या बात है। मतलब मैं जिसके पास भी जा रहा हूँ केसी बांगड़ का नाम ले रहा है, कोई बंदा पहले तो नहीं घूम गया? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा जी हमारा बच्चे लगा रखे हैं। मैं जी एक नाई बरादरी से हूँ, हमारा पैसे देने थे। मेरा भतीजा एक ऐसा ही थानेदार हो रहा पानीपत बगैर पैसे। डॉक्टर साहब ने नौकरी दी, वर्कर था ये कह रहे हैं कि भाई इनका भाई भी जो है नौकरी पे है, उसमें भी सहयोग किया गया है कि डॉक्टर केसी बांगड़ के द्वारा। और जैसे मैं बात करूं डॉक्टर कपूर चंद नरवाल की, जैसे बात करूं प्रदीप सांगवान की, या फिर और बहुत सारे नेता हैं जो यहाँ से टिकट मांग रहे हैं अलग अलग पार्टियों से, और जीता हुड्डा की, तो क्या आप उनमें से सबसे ऊपर डॉक्टर केसी बांगड़ को मान रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद में जी डॉक्टर बांगड़े, उसके बाद में डॉक्टर कपूर नरवाल, जो कि वो भी डॉक्टर साहब की तरह सभी गांवों में किसी के भी मौत हो जाए वहाँ पर जाता है। लेकिन केसी बांगड़े के ऐसा आदमी है, एक पैसे का लालच नहीं, जैसे जी किसी को लालच हो जाए, एक पैसे का भी लालच नहीं उसको जी। सांसद किशन सिंह सांगवान ने भी इस एरिया से रहे हैं, उनका लड़का है प्रदीप सांगवान, वो भी टिकट मांग रहा है, तो उसका क्या व्यक्तित्व? वो जी किसी की मरगत में, दुख में, सुख में आना जाना बिल्कुल ही बंद कर रहा है, कितनी आंदा नहीं जानदा नहीं। कह रहे हैं कि डॉक्टर केसी बांगड़ जो है इनके हर दुख सुख में साथ रहते हैं। प्रदीप सांगवान के बारे में कह रहे हैं कि वो कम दिखाई देते हैं। डॉक्टर कपूर चंद नरवाल को दूसरा नंबर देते हैं। देखते हैं आने वाले चुनाव में जो है किसको मौका मिलता है, किसको टिकट मिलती है, कौन जीत पाता है। यहाँ पे कुछ लोग और भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष नाम है जी। सुभाष जी, क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव में जजपा, बीजेपी, कांग्रेस, देखो जी, इस पार्टी का ये भाजपा जी तो सही कैंडिडेट नहीं उतारती जी। भाजपा सही कैंडिडेट नहीं उतारती, मतलब किस तरह का कैंडिडेट चाहिए? अब बढ़िया चाहिए जी। मान लीजिए कोई नहीं कि जो बढ़िया छवि का हो, नए नए कैंडिडेट लेती है जी। जो हमारे एरिया का हो जब हम सहमत हैं जी उस पर, तभी काम हो पाएंगे। आप क्या कहेंगे? जी हम भी यही कहना चाहेंगे जी, जो कि हमारे बड़ौदा हल्के से कोई काम कर रहे हो तो अच्छा कैंडिडेट खड़ा हो तो हम भी उसको साथ दें। तो इतना अच्छा, ये ज़्यादातर लोगों का कहना है कि अच्छा कैंडिडेट हमें मिले, लोकल कैंडिडेट हमें मिले तो हम जो है ना उसका समर्थन करेंगे, हमारे एरिया का विकास हो पाएगा।